हेलो गाइस, आज मैं आपको थाई बेल ड्रामा जैपमैन सीरीज का एपिसोड फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने ये सीरीज सिर्फ बैंक और बोनस के लिए देखी थी। जिनवाई सीरीज में मार्केट के बाद मुझे जो कपल पसंद आया है वो बैंक और बोनस है, और जैपमैन सीरीज में जिनवाई सीरीज के बहुत सारे कास्ट मेंबर है। इस सीरीज के मेन कपल की केमिस्ट्री भी अच्छी है। तो बिना देर करे शुरू करते आज के फर्स्ट एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें इस सीरीज के फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है जो खाना बना रहा होता है। उसका नाम पून है और वो एक स्ट्रीट स्टॉल का शेफ है। उसका भाई काव उसे कस्टमर के ऑर्डर दे रहा होता है। उनकी स्पेशलिटी है वो पपाया सैलेड बहुत अच्छा बनाता है। रात में वो पैसे गिन रहा होता है, तभी उसका भाई काव आता है और कहता है तुम बहुत थक गए होगे, मैं मसाज करता हूँ, और उसे मसाज देने लगता है। तो पून उसे ट्यूशन फी देता है। तो काव कहता है क्या तुम श्योर हो, अगर तुमने मुझे पैसे दिए तो हम रूम रेंट भर सकते हैं। तो पून कहता है तुम चिंता मत करो, जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो मैं श्योर जल्दी ही उसे पे कर दूंगा। तो काव कहता है पर अगर हमने इस मंथ का रेंट नहीं भरा तो वो औरत हमें किक मार के यहाँ से निकाल देगी। तो पून कहता है डोंट वरी, मैं हैंडल कर दूंगा। तो काव कहता है ये कैसा होगा अगर मैं यूनिवर्सिटी रिजाइन कर दूंगा और तुम्हारे वर्क में हेल्प कर दूंगा। तो पून कहता है तुम मेरे ब्रदर हो तो मुझे तुम्हारी केयर करनी पड़ेगी। तुम सिर्फ स्टडी हार्ड करो और अच्छे ग्रेड लाना। तो अब स्टडी करने के लिए जाओ। तो काव वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एक लड़की काव का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ काव आता है। तो उसे कहती है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, क्या सब ठीक है, तुम स्टडी कंटिन्यू करने वाले हो ना। तो काव कहता है ऑफ कोर्स, मैं हर रोज यूनिवर्सिटी में आने वाला हूँ। तो बाईफन कहते हैं अगर सब ठीक है तो अब मैं घर जाती हूँ। तो काव कहता है तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो बाईफन कहते हैं क्योंकि मेरे अंकल मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तो काव कहता है क्या तुम्हारे अंकल पीके एंड स्पा होटल के ओनर है क्या। तो बाईफन कहते हैं हाँ। तो काव कहता है तुम्हारे अंकल कैसे टाइप के। तो बाईफन कहते हैं मेरे अंकल का नाम अतीफ है और वो होटल इंडस्ट्री के यंगेस्ट सीईओ है। तभी हमें इस सीरीज के सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम अतीफ है और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस है। वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि कस्टमर्स के कंप्लेंट्स आ रहे, हमारे फूड का टेस्ट सेम नहीं है। तो उसकी सेक्रेटरी कहते हैं और इस मंथ में 20% सेल रिड्यूस हुआ है। तो अतीफ कहता है मैंने तुमसे ओपिनियन मांगा है क्या। तो उसे माफी मांगते हैं। तो वहाँ बैठा हुआ एक आदमी कहता है पर अभी भी हेड शेफ मिस्टर इंद्रन है, तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा फूड की टेस्ट इतनी खराब कैसे हो गई है। तो अतीफ सेक्रेटरी को कहता है मेरा फ्री शेड्यूल है क्या। तो वो कहते हैं आफ्टरनून में है। तो अतीफ कहता है आज नहीं कल का, और ये मीटिंग यही खत्म होती है। हम नेक्स्ट वीक में फिर से इस टॉपिक पर बात करेंगे। और उसके सेक्रेटरी को कहता है इंद्रन को पता नहीं चलना चाहिए, मैं फूड टेस्टिंग के लिए जाने वाला हूँ। तो सेक्रेटरी कहते हैं पर क्यों। तो अतीफ कहता है मैं ओनर बनकर नहीं, एक कस्टमर बनकर जाना चाहता हूँ, और मेरा फ्रेंड ताइविच मेरे लिए ऑर्डर करेगा और मैं बाद में उसे ज्वाइन कर दूंगा। तो सेक्रेटरी कहते हैं ओके सर, मैं उनके अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ। काव बाईफन से कहता है पर वो सिर्फ तुम्हारे अंकल है, कोई जेल के गार्ड नहीं है। तो बाईफन वो कहते मेरे जो मेल फ्रेंड है उन सब के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो काव कहता है अगर मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है तो मुझे पेपर टेस्ट देना पड़ेगा या फिर इंटरव्यू। तो बाईफन कहते यस ऑफ कोर्स। तभी उसके अंकल की कार वहाँ आती है। तो वो उसे कहते अब मुझे जाना पड़ेगा। तो काव वही छुप जाता है। बाईफन वहाँ से चली जाते है। किचन में सब शेफ आपस में बात कर रहे थे। एक शेफ कहते मुझे पता चला है कि मिस्टर अतीब फूड टेस्ट करने के लिए आने वाले। तो दूसरा शेफ कहता है पर हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। और मयंक को कहता है अब हम क्या करेंगे। तो मयंक कहता है जो हेड शेफ है वो हमें पुअर इंग्रेडिएंट्स देता है, हम सिर्फ वो जो रेसिपी देते हैं वही बनाते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो हेड शेफ उसे एक्सप्लेन करेगा। तो पिंक कहते हैं प्लीज इस टाइम हेड शेफ एक्सपोज होना चाहिए। वो हेड शेफ उनके स्टॉल पर जाता है और उसे कहता है तुम्हारे कस्टमर्स को बता देना मैं उन्हें मेरे रेस्टोरेंट में ये खाना लेकर अलाउ नहीं करूंगा, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो काव पोन से कहता है वो खुद को क्या समझता है। तभी वहाँ जो कस्टमर बैठी होती है वो उसे कहती है बाजू में जो रेस्टोरेंट है उसका वो ओनर है, और क्या मुझे मेरा बिल मिल सकता है।
बाद में पून और काव उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते तो काव कहता है ये हमारे रेगुलर कस्टमर है, वो सब यहाँ क्यों जा रहे हैं? तो पून कहता है इसलिए हमारा सेल नहीं हो रहा है। तो काव गुस्से से कहता है हमारे पपाया सैलड को कोई कम्पीट नहीं कर सकता। तो पून कहता है हमारा फूड अच्छा है पर फिर भी हम उनसे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ अलग अलग वैरायटी के फूड होते हैं, प्लस रेस्टोरेंट में एसी है। तो काव कहता है तो हम उनसे कैसे फाइट करेंगे? तो पून वहाँ से चला जाता है। रात में वो पैसे काउंट कर रहा होता है। तो काव कहता है अब हम क्या करेंगे, हमने रेंट नहीं दिया है, तो मैं ड्रॉप आउट करता हूँ और जॉब ढूंढता हूँ। तो पून कहता है नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगा। तो काव कहता है मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहता। तो पून कहता है मैंने हमारे पेरेंट्स से वादा किया था मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा, तो सिर्फ हम ही एक दूसरे के लिए है। तो काव उसे हक करता है और कहता है जब मेरा क्लास फिनिश होगा तो मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। तो पून कहता है कल मैं हमारा शॉप बंद रखने वाला हूँ, मैं मेरे हाई स्कूल के फ्रेंड मयंक को मिलने के लिए जाने वाला हूँ। तो काव कहता है वो कूल लड़का क्या? तो पून कहता है हाँ, वो अब होटल में शेफ है, तो मुझे नहीं पता वो मुझे जॉब देने में हेल्प करेगा या फिर नहीं। तो काव कहता है जरूर करेगा क्योंकि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो और मैं श्योर हूँ तुम्हारा खाना सबको पसंद आएगा और वो लोग ही चाहेंगे तुम वहाँ काम करो। तो पून कहता है तुम मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो और उसे टाइटली हक करता है। नेक्स्ट डे पून मयंक से मिलने के लिए जाता है, तभी वहाँ तेंग आता है। तो ताइविज कहता है आप वही हो ना जो यूट्यूब पर आपका शो आता है इट विद तेंग? तो तेंग कहता है हाँ, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा फैन मुझे यहाँ मिलेगा। तो ताइविज कहता है मैंने आपके सारे एपिसोड्स देखे और वो बहुत ही अच्छे हैं। तो तेंग उसे थैंक यू सो मच कहता है और होटल के अंदर जाता है। उनकी सारी बातें पून सुन लेता है और वो भी अंदर जाता है। ताइविज बहुत सारा फूड ऑर्डर करता है और तेंग भी अपने शो में रिव्यू देने के लिए बहुत सारा फूड ऑर्डर करता है। तभी एक लेडी पून के पास आती है और कहती है आपका क्या ऑर्डर है? तो पून कहता है मुझे सिर्फ 1 ग्लास वाटर चाहिए, मैं सिर्फ मेरे फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। तभी वहाँ मयंक आता है और उसे कहता है आज मुझे बहुत काम है, बहुत ऑर्डर्स है, तो मैं उसे कंप्लीट करके आता हूँ। तो पून कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ वेट कर सकता हूँ। तभी तेंग के हाथों से स्पून गिर जाता है। तो मयंक ये देख लेता है और वो स्पून उठाने के लिए जाता है, पर तेंग का हाथ मयंक के हाथ से टच होता है और वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखने लगते हैं। मयंक वो स्पून टेबल पर रख लेता है। तो तेंग का फ्रेंड कहता है हमें नया स्पून सेट दे दो। तो मयंक उन्हें नया स्पून देने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। तेंग वीडियो बनाने लगता है। मयंक किचन में जाता है और बाकी शेफ को ऑर्डर देता है। तो वो शेफ इतने सारे ऑर्डर सुनकर शॉक होते हैं और कहते हैं इतने सारे ऑर्डर, क्या बाहर कोई बड़ी पार्टी है क्या? तो मयंक कहता है मिस्टर अतीब आने वाले हैं। तो हेड शेफ उन पर चिल्लाने लगता है और कहता है अपने अपने काम पर लग जा। तो वो सब खाना बनाने लगते हैं। ताइविज अतीब का वेट कर रहा होता है, तभी वह अतीब आता है और ताइविज को फूड टेस्ट करने के लिए कहता है और वो खुद भी टेस्ट करता है, पर उस फूड का टेस्ट बहुत ही खराब होता है। ताइविज कहता है मुझे लगा था फूड डिलीशियस होगा, पर मैं इस फूड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो अतीब कहता है क्या तुम ऐसे ही फूड के लिए वापस आओगे? तो ताइविज कहता है नहीं, मैं ऐसे खाने के लिए मेरे पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता। इस फूड का प्राइस इतना ज्यादा है पर वो फूड बहुत ही लो ग्रेड लग रहा है। तो अतीब सेक्रेटरी से कहता है हेड शेफ इंद्रान को मेरे ऑफिस में भेजो और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका उनके टेबल को धक्का लगता है जिसके वजह से वो जो पानी पी रहा था वो उस पर गिर जाता है। तो ताइविज उसे सॉरी कहता है और बोलता है मैं मेरे फ्रेंड की तरफ से माफी मांगता हूँ। और वो देखता है उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तो उसे कहता है प्लीज मेरे फ्रेंड की तरफ से अपोलॉजी समझकर मेरे साथ खाना खाइए। तो पून मान जाता है। खाना खाने के बाद पून उसे थैंक्स कहता है ट्रीट देने के लिए और पूछता है कि आपको पपाया सैलड पसंद है क्या? तो ताइविज कहता है हाँ, वो मेरा फेवरेट है। तो पून कहता है ओके, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको मेरे हाथ का बना हुआ पपाया सैलड दूंगा। तो ताइविज कहता है तो फिर आप मुझे आपका लोकेशन दे देना। तो पून कहता है मेरा कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, मेरा एक छोटा सा स्टॉल है। तो ताइविज कहता है कोई बात नहीं। तो पून उसे लोकेशन देता है और उसे फिर से थैंक्स कहता है। ओके गाइस, ये हमारा एपिसोड फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।